आत्माभिमान कॉन्शियसनेस को नेचुरल नेचर बनाने की हम 10 बातें देखेंगे जो इस मुरली में आई है। क्रम ऊपर नीचे कर देंगे। कई बार उसी क्रम से चलना मन को बोरिंग हो जाता है। मन को चैलेंज चाहिए, शॉक चाहिए, नवीनता चाहिए, फन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ही वो किसी चीज को लंबे समय चला सकता है। नहीं तो कुछ समय के बाद चाहे कितनी भी अच्छी कोई बात हो, कितना भी कोई अच्छा गीत हो, जिसे व्यक्ति एक ही दिन में पहली बार सुनता है तो 100 बार गाता है, दूसरे दिन थोड़ा कम, अगले दिन और कम और कम और कम, और फिर इतना इरिटेशन हो जाता है कि कोई दूसरा भी उसको गाए तो उसको इरिटेशन होता है। एक ही चीज यदि बार बार दोहराई जाए उसी ढंग से मैकेनिकल, तो उसमें क्या बोर्डम उत्पन्न होता है। इसलिए हम क्रम को उल्टा पुल्टा कर देंगे। ऐसा क्या किया जाए जो आत्माभिमान, जो सोल कॉन्शियसनेस, नेचर नेचुरल हो जाए। सबसे पहला सोमान चैलेंज। आज रविवार है तो ये सारा प्रोग्राम अगले 1 हफ्ते के लिए। खुद ही खुद को कुछ सोमान देने हैं, या जो अमृत वेले टच होते हैं उन पर दिन भर काम करना है। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 3, बस 3 समान, और वो भी मैकेनिकल रेपिटिशन नहीं। मुरली में कहा है, समान तुमको किसने दिया? नशा कौन है? परमात्मा, अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी। और कोई अथॉरिटी इस अथॉरिटी के सामने टिक नहीं सकती। अगर नेचर नेचुरल बनाना है तो कुछ चीजें रिपीट करते रहनी पड़ेगी। कुछ चीजों का चिंतन, कुछ चीजों का मनन, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग विधियां अपनानी पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत में हर चीज कठिन लगती है और शुरुआत में मन नहीं करता है उसको करने का। तो फर्स्ट समान चैलेंज। इसमें बाबा ने निश्चय की बात कही और नशा की बात कही। निश्चय से नॉलेजफुल और नशा से पावरफुल। नशे से पावरफुल और निश्चय से नॉलेजफुल। तो क्या करना है? समान की माला, इन माला के नशे में रहो, इस समान की स्मृति में स्थित हो जाना। तो समान के साथ 3 काम करने हैं। पहला, समान को लिखना। फर्स्ट, लिखना। दूसरा, उस समान को विजुलाइज करना। मैं सृष्टि का आधार स्तंभ हूं। देखो कि ये सारी सृष्टि मेरी वजह से थमी हुई है। तुम प्रेम के अवतार हो, गीत बजा। तुम सृष्टि के आधार हो, तुम बाबा के दुलार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो।
जहान के तुम नूर हो प्रकाश फैलाओ। अगर हम नहीं तो संसार में वीरानी सी छा जाएगी, अंधेरा छा जाएगा। हम जहान के नूर हो है। इसका क्या बनाना है? एक मानसिक चित्र, एक मानस चित्र, एक मेंटल इमेज, मेंटल इमेजरी देखना है उसको कि मुझसे प्रकाश फैल रहा है। तीसरा, तो समान के साथ ये 3 काम करने हैं। पहले समान को लिखा, लिखकर उसे पढ़ा। क्या लिखा? अच्छे अक्षरों में लिखो, रंग बिरंगी अक्षरों में लिखो, कैलीग्राफिक स्टाइल से लिखो। और उसके बाद विजुअलाइजेशन, आकाश में देखो उसको। अग्नि के अक्षरों में लिखा हुआ है आकाश में, विजुअलाइज करो उसको। तीसरा, उस पर सोचना। क्यों? किसने कहा? क्यों कहा? कब कहा? किसको कहा? कहां पर कहा? किस परिस्थितियों में कहा? तो ये सबसे पहला काम है। किसके लिए? नेचर नेचुरल बनाना है। किसका नेचर नेचुरल बनाना है? सोल कॉन्शियसनेस का। और समान हमें सोल कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाते हैं। समान शरीर के नहीं है, आत्मा के है। दूसरा, मेडिटेशन ड्रिल। दूसरी प्रैक्टिस कौन सी है? नेचर नेचुरल करने की मेडिटेशन ड्रिल। बाबा ने कहा ड्यूटी के समय कितना भी बिजी हो, 1 सेकंड इस अभ्यास को नेचुरल बनाओ। कौन सा अभ्यास? निरंतर भाव। कौन सा अभ्यास? अभी अभी निराकार और अभी अभी फरिश्ता। ये अभ्यास, अभी अभी मैं निराकार परमधाम में स्थित और अभी अभी मैं फरिश्ता। तो 1 मिनट के लिए सभी स्थिर। मैं निराकार ज्योति बिंदु परमधाम में स्थित हूं। महाज्योति की स्वर्णिम किरणें मुझ पर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, आत्माओं का घर। नीचे शरीर में मैं आत्मा फरिश्ता हूं। दो शरीरों में विराजमान, स्थूल और सूक्ष्म मैं डबल लाइट फरिश्ता, हल्का। शरीर पर कोई बोझ नहीं, मन पर कोई बोझ नहीं। न्यारा प्यारा बोझ बाप को दे दिया। डबल लाइट, निर्बोझ, निर्भार। ओम शांति। दूसरी विधि मेडिटेशन ड्रिल। इस ड्रिल को कब करना है? दिन भर। टाइमर लगा के रख सकते हैं। कोई चिन्ह अपने ऑफिस में रख सकते हैं कि उसको देखते ही ये याद आ जाए। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज
कि हम उसके साथ इसको एसोसिएट कर दें, ये और वो एक हो जाए। वो चेयर हो सकती है, वो टेबल हो सकता है, वो कोई चित्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई व्यक्ति हो सकता है, कि उसको देखते ही मुझे क्या करना है अब, ड्रिल। वो व्यक्ति और ड्रिल एक हो जाए, एसोसिएशन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। उसके साथ वो जोड़ दो। जैसे यदि अचानक कोई गीत बज जाए और जीवन की कोई दर्दनाक घटना जुड़ी हुई है, हमारा कोई प्रियजन, कोई स्वजन ने शरीर छोड़ दिया और उसके सभी वो दर्द भरा गीत बजा था, अभी 10 साल हो गए, जब भी वो गीत बजेगा उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। वो कोई प्रेम का भी गीत हो सकता है, वो बाबा की याद का गीत हो सकता है, या फिर लौकिक प्रेम का गीत हो सकता है, किसी पूर्व जन्म मतलब ब्राह्मण जन्म से पहले के जन्म में किसी देहधारी से प्यार का गीत हो सकता है, क्योंकि वो गीत और वो व्यक्ति जुड़ चुके हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन। लोगों को मधुबन में जो क्लासेस होती है वो कैसे याद रहती है? क्लास रात को होती है, वो उस समय शायद कहीं मार्केट में घूम रहे हो, तो वो क्लास की पॉइंट हमने उस मार्केट में वो कपड़ा खरीदते हुए सुनी थी कान में, ऐसे याद रहता है। हाँ, ये पॉइंट आपने बताई थी, आपको कैसे याद? क्योंकि मैं उस समय गाड़ी चला रहा था और सुन रहा था, वो वाला पॉइंट था, ट्रैफिक थी, वो ट्रैफिक सब जुड़ गया। व्यक्ति गुरु के पास आता है, कहता है, गुरु कहता है मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मैं साधारण हूं। पर जो गुरु ऐसा कहते हैं उनके पीछे और ही ज्यादा लगते हैं लोग। जो पत्थर मारते हैं भक्तों को, वो गुरु सिद्ध माने जाते हैं, उनको लोग और भी नहीं छोड़ते। कई वर्षों तक उस गुरु के पीछे रहा, उस ज़ेन मास्टर के पीछे, कि मुझे कुछ मंत्र दो, मेरा उद्धार करो, और मुझे पता है आपके पास मंत्र है। उस गुरु ने कहा, मैं साधारण व्यक्ति हूं, तुम्हारी जैसा मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मुझे ना कुछ आता है, ना मैंने कोई शास्त्र पढ़े। विश्वास और दृढ़ हो गया कि इनके पास जरूर कुछ है। अकेले रहते हैं, ध्यान कुछ तो होगा, इतना सहज नहीं है ऐसे एक बार मेडिटेशन में बैठे रहना। कुछ तो होगा अंदर प्राप्ति, कि इसको कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मंत्र चाहिए। वो कहता है मेरे पास नहीं है। गुरु कहता है ठीक है, मैं तुमको मंत्र देता हूं, ओम मणि पद्मे हम। ये तिब्बत और उधर के देशों में बचपन से ही जैसे यहाँ ओम नमः शिवाय है, वैसे वो मंत्र है। वो कहता है ये है मंत्र। कहते ये मंत्र तो मुझे पहले से पता है, यहाँ तो बच्चा बच्चा यही मंत्र गाता है, ओम मणि पद्मे हम। नहीं, पर गुरु कहता है नहीं, एक बात है, वो ये ध्यान से याद रखना, जब भी ये मंत्र बोलोगे बंदर को याद नहीं करना। वो कहता है बंदर, ये तो बहुत ही सहज है, मैंने बंदरों से तो मेरा कोई पाला ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, मैं उनको जानता हूं, ना मैंने कभी पाला, ना मैंने तो कभी देखा भी नहीं इतने वर्षों से। बहुत खुश होके वो जाने लगता है। अभी सीढ़ियां चढ़ा ही नहीं है तो दरवाजे पर बंदर। घर पहुंच रहा है, सोचता है मैं बंदरों से मेरा क्या लेना देना, बंदर अपनी जगह है, मुझे क्या लेना देना बंदरों से, मैं जाकर अभी ध्यान में बैठूंगा। पर जाते जाते बंदर घर पहुंचता है,
दरवाजा खोलता है, घर के अंदर बंदर। स्नान करता है, खिड़की पर बंदर। ध्यान की मुद्रा में बैठता है, बाजू में बंदर। जिधर देखूं बंदर ही बंदर। सोचता है अभी सो जाता हूं, कल सुबह करूंगा फ्रेश। रात को स्वप्न में बंदर। सुबह उठता है बंदर गुड मॉर्निंग करने के लिए। ध्यान में फिर बैठता है, ओम मणि पद में हम, पर बंदर इस कंधे पर उस कंधे पर, कभी आगे कभी दाएं कभी बाएं, बंदर ही बंदर। वो मंत्र और बंदर एक हो गए। पूरा दिन भर कोशिश करता है कि बंदर ना आए, बंदर ना आए, बंदर ना आए, पर बात बंदर। और आखिरकार वो गुरु के पास जाता है, कहता है ये लो तुम्हारा मंत्र। अभी इस जन्म में ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक हो गए हैं, जुड़ चुके हैं। और वो जाने लगता है और जाते ही बंदर गायब। अब कोई बंदर नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन हो गया दो चीजों का। तो जहां एसोसिएशन हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, दो बातें संयुक्त हो जाती है, वहां अपने आप चीजें होने लगती है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। और बंदर तो विचार बंदर ही है, बंदर आते रहेंगे। हो सकता है उनकी कोई शादी हो, उसमें जा रहे हो, हमें केवल देखना है। यहां बैठे हैं पर मन में बंदर उछल रहे हैं कि अभी जाके रूम पर क्या करना है, और कल सुबह क्या करना है, और कौन सी बस पकड़नी है, और किससे मिलना बाकी है, और क्या क्या काम पेंडिंग है। विचार चल ही रहे, चल ही रहे, चल ही रहे, रुकते ही नहीं। साक्षी स्थिति का अभ्यास। विचार क्या है? मंकी कूद रहे हैं, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो सकता है उनका योग का समय है, संगठित योग के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल योग के लिए, उन्हें आ जाने दो। हो सकता है कोई ब्रह्मा भोजन हो, जाने दो। उनको देखेंगे, उनमें इन्वॉल्व होंगे तो वो खींच लेंगे, से अलग रहेंगे। ये विचार आया है, विचार कहता है मुझे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, दूसरा मुझसे आगे जा रहा है। विचार आया, अगर उसके तरफ ध्यान दिया तो वो पकड़ लेगा। आ गया, ठीक है, बहुत बुरा विचार है, वासना उठी, क्रोध उठा, देखो और जाने दो, अनित्य है, चला जाएगा। सोमवार को यदि देहभान आए तो उसको कहना कि ये तो हफ्ते की शुरुआत है, कल मिलना। शुरुआत में तुम कैसे आ गए? शुरुआत तो मुझे अच्छी करनी है, कल आना। मंगलवार को आए तो कहना आज मंगल है, अमंगल आज थोड़ी करूंगा मैं, तुम कल आना। बुधवार तो शुद्ध बनने का दिन है, बुद्ध शुद्ध, तुम कल आना। गुरुवार सदगुरु का दिन है, तुम अपनी गुरुगिरी करने बाद में आना। क्या करने? शुक्रवार शुक्रिया करने का दिन है भगवान को, किसकी कंप्लेंट करे? शनिवार को शनिचर को क्यों बुलाए, शनिदेव को? और रविवार तो छुट्टी है ना, अगली बार देखेंगे सोमवार को, आज तो छुट्टी का दिन है। जो देहभान है उसको ओवर टाइम करने की आदत है, वो थकता नहीं है, फ्री में सेवा करता है।
give him a resignation letter. तो पहली बात स्वमान चैलेंज, दूसरी बात मेडिटेशन ड्रिल, तीसरी बात डेली मंत्रा प्रैक्टिस। डेली एक मंत्र की प्रैक्टिस करनी है। वो कौन सी प्रैक्टिस है? NNN, निराकार, निर्विकार, निरंकार। इसमें दो काम है। एक तो रिपीट करते रहना उसको, क्योंकि व्यस्त दिनचर्या में और सेवाओं में हम भूल ही जाते हैं कि ऐसा कोई मंत्र भी है। हमें याद रहता है मन मना भव कि इस मुरली में क्या कहा बाबा ने, ये श्रेष्ठ मंत्र है, निराकार, निर्विकार, निरंकार, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। जब इस चित्र को देखो तो उस चित्र में ये मंत्र याद करना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। होठों को देखो तो क्या याद करो? निरंकारी। मस्तक को देखो तो क्या याद करो? निराकारी। और आंखों को देखो बाप दादा के इस चित्र के तो क्या याद करेंगे? निर्विकारी। ये आंखें निर्मल हो जाए, निर्विकार हो जाए। ये आंखें देह को देखना बंद कर दे। बाबा ने कहा वो स्थूल काम तो हो चुका है, खुद की देह में फंसना और दूसरों की देह में, परंतु सबके जीवन का पूरा नहीं हुआ है ये मोटा रूप है, क्योंकि देह में सुख है और आत्मा सुख की तरफ आकर्षित होती है। और अतीन्द्रिय सुख इतना जल्दी मिलता नहीं है, पर चाहिए, प्यास है सुख की, मूल प्यास है सुख की। वो इधर नहीं मिलती तो इधर तुरंत मिलती है, इंस्टेंट अवेलेबल है। ये इतना जल्दी नहीं है, इसमें तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए। इसलिए देह के सुख, दैहिक सुख, भौतिक सुख, कामुक सुख, कामुक कल्पनाएं उसे खींचती है, ये जानते हुए भी कि ये गलत है, क्योंकि प्यास शरीर से उठ रही है। तो तीसरा काम कौन सा है? मंत्र। और उस मंत्र को पहले क्या करना है? रिपीट करना है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। और जब जब योग में बैठेंगे, आंखें, मस्तक और मुख, इसमें मुख में निरंकारी, आंखों में निर्विकारी, मस्तक में मैं निराकारी। ये दो अभ्यास। चौथा, मनन। इस मुरली में एक होमवर्क दिया है बाबा ने, देहभान के कितने रूप है उस पर क्या करो? मनन करो, लिस्ट निकालो। कौन कौन सी लिस्ट है? लिस्ट तो बहुत बड़ी है। रूसना, रूठना, नाराज होना, उदास होना, रोना, पीटना, उदास, थकान, मूड ऑफ, आलस और फील करना। अच्छा भोजन दिखा तो भूख बढ़ जाना, और अच्छा भोजन न दिखा तो भूख खत्म। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, कंपैरिजन करना, घूमना फिरना, टॉन्ट करना, कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, दुखी हो जाना, गिल्ट कॉन्शियसनेस, ब्लेम करना, खुद स्वयं को विक्टिम प्ले करना कि मैं विक्टिम हूं, सेवा का अवसर न मिलने पर दुखी होना, दूसरे को अवसर मिलने पर ईर्ष्या होना, पीड़ा पहुंचना,
स्वयं पास है परंतु दूसरा फर्स्ट है, इसका दुख बहुत ज्यादा है। ईर्ष्या, कंपैरिजन, परचिंतन, परदर्शन, ये सब क्या है? सूक्ष्म देह भान, मन में हलचल, आंदोलित मन, अस्थिरता है, बैठ नहीं सकते थोड़ी देर भी। नींद, अधिक नींद करना, अनिद्रा, अधिक चिंतन, अधिक चिंता, अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, कि सब मुझे पूछे, अगर मैं नहीं आया तो मैं क्यों नहीं आया, मुरली क्लास में नहीं आया, मुझे पूछे, मुझे मनाए, मुझे ले जाए। अगर मैं बीमार हूं तो मेरे आसपास ही बैठे रहे एक व्यक्ति जो मेरे लिए सब कुछ करे। अगर मैंने कुछ किया, अगर कोई मेरी विशेषता है तो उस विशेषता का वर्णन करे, सबको बताए। अगर हमने कोई सेवा की और वो सेवा अब तक गुप्त है, जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती है तब तक चैन नहीं। स्वयं को अधिक महत्व देना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरों को कम लेखना, इसलिए तो टॉन्ट करते हैं। टॉन्टिंग क्या है? सेंसिटिव नेचर, किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया उसको बहुत सीरियसली लेना, हर चीज को सीरियसली नहीं लेना है। बहुत सारी चीजें संसार में होगी, बी लाइट। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हमें कुछ ना कहे, हम कुछ भी करें कुछ ना कुछ तो कहेंगे जरूर। भाषण बहुत अच्छा दिया पर बीच बीच में तुम जो हंसते हो ना वो ठीक नहीं है। भाषण तो बहुत अच्छा था पर जो उदाहरण दिया ना वो एकदम लौकिक वाला था। भाषण तो बहुत ही अच्छा था पर एक्सप्रेशन इतने अच्छे नहीं है। तैयारी थोड़ी कम थी इस बार। मुरली शायद ठीक से पढ़ी नहीं थी। पेपर ठीक नहीं है। ऐसे जो विचार है, देहभान इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। बॉडी कॉन्शियसनेस जो है ना वो कॉमेडियन है, उसको अटेंशन चाहिए, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, वो अपने पंच लाइन भूल जाएगा। ऐसे विचार जो आते हैं, ऐसा नहीं कि उनको रोकना है, दबाना है, हटाना है। हटाने की कोशिश करोगे तो बंदर जैसे चिपक जाएंगे। क्या है? उनको देखना, मैं झाड़ हूं, ये विचार पक्षी है, आए बैठे और गए। मैं सड़क के किनारे खड़ा हूं और ये सब क्या है? गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है। मैं आकाश हूं और ये बादल है, आए और गए, आए और गए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। विचारों को साक्षी होकर देखना, श्वास को साक्षी होकर देखना, संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना, इस विश्व ड्रामा पर होने वाले सीन्स को साक्षी होकर देखना। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम दुखी होंगे। तदात्म बना लिया कि हाँ विचार आया, अरे आया तो आया, जाएगा वो। कोई भी विकार परमानेंट नहीं रहता है। क्रोध आया चला जाएगा, आवेश आया चला जाएगा, काम वासना जगी रहेगी नहीं, चली जाएगी, अनित्य है। इसलिए विचार भावनाएं दोनों को दूर से देखना, जैसे मेरे नहीं है, ये किसी और के है, मैं अलग हूं। ये आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, उसको अगर उसके ऊपर कूदे और
बैठ गए तो वो हमको पकड़ लेगा। व्यक्ति ने देखा नदी में अच्छा कंबल बह रहा है, आसपास भी कोई नहीं दिख रहा है, पता नहीं किसका होगा, अच्छा है ठंडी के दिन है, अच्छा ब्लैंकेट मिल जाएगा, कूदता है उसे पकड़ने के लिए और फिर चिल्लाता है बचाओ बचाओ, वो कंबल नहीं है, भालू है। भालू ने पकड़ लिया। पहले हम उसको पकड़ते और फिर हम चाहते हैं कि उसको छोड़े, पर अब उसने हमको पकड़ लिया है। At first, man takes the drink, then drink takes the drink, and then drink takes the man. अंग्रेजी में कहावत है, सबसे पहले व्यक्ति सोचता है मुझे चखने तो दो, क्या है ये, सारी दुनिया ये क्या कहती है दारू के विषय में, स्व अनुभव जरूरी है फिर मैं बताऊंगा क्या है। तो वो पहले वो लेता है। एट फर्स्ट मैन टेक्स द ड्रिंक, सेकेंड स्टेप ड्रिंक टेक्स द ड्रिंक, ड्रिंक को लेता है फिर, और तीसरा फिर वो ड्रिंक ही मनुष्य को पी जाता है। ये विकार भी ऐसे है। द्वापर से मनुष्य के पतन का कारण उत्कंठा। देवताएं क्यों गिरे? क्यूरियोसिटी। क्या है, क्या है, क्या है, ये है क्या, पता तो चले। ये क्यूरियोसिटी पतन का कारण बना। ये चाह हम भी तो देखे, सारी दुनिया देखती है, फिल्में देखती है, सब देखती है, हम भी तो देखे, और वहीं से गिरावट। द टेस्ट ऑफ लस्ट एंड फॉल ऑफ मैन। कहाँ थे? देहवान के रूप। लिस्ट तो ऑलरेडी बनी हुई है, पीडीएफ बना हुआ है, मोबाइल में अभी भी अगर सर्च करो तो तुरंत आ जाएगा, और तुरंत उसको मेल करके और फॉरवर्ड करके सारे काम हो जाएंगे। पर हर बार ज्ञान की जब कोई पॉइंट आती है और चिंतन की पॉइंट आती है, पुराना चिंतन रेफर नहीं करना है, नया लिखना है, नया बनाना है, नई लिस्ट। क्योंकि वो जो पुरानी की हुआ चिंतन वो डेड है, अभी उसका अभी कोई लेना देना नहीं। वो उस समय किया था, अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, अब नया लिखो। बुरा होना, बुरा फील करना, जेलस फील करना, कॉम्पिटिटिव नेचर, कंपैरिजन करना, ये सब सूक्ष्म स्वरूप है, सेंसिटिव नेचर हो गया है। थोड़ी सी कोई चीज होती, थोड़ी सी किसी ने कुछ कह दिया, उदास, नाराज, ग्रुप से बाहर, एग्जिट, क्लास में आना बंद, मुरली बाय बाय, सेंटर पर 3 दिन नहीं जाएंगे। अभी कोई दूसरा सेंटर है क्या आसपास, वहां जाएंगे, और उसको पता भी चलना चाहिए कि हम अभी इधर जा रहे हैं, हम भी कुछ है। ऐसे ही हमको बोल दिया, इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी, सब बनाया था, और बहन जी ने कह दिया ये क्या कर दिया, अब ढूंढो किसी और माता को। हमने जो सुझाव दिया वो नहीं किया। ईगो, मैं। ईगो को कहां से न्यूट्रिशन मिलता है? अटेंशन से। उसको अटेंशन ही नहीं दो। विचार आ रहे हैं, जाने दो, और विचार आएंगे, दुख के विचार आएंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमेशा ही ऐसा करते हैं। ये एक दूसरा पॉइंट उसमें जुड़ जाता है, और उसमें एक तीसरा जुड़ता है, पुराने अनुभव वाला, कंप्लेनिंग नेचर। हर चीज में कंप्लेंट है। मधुबन में आते हैं, मधुबन में भी कंप्लेंट है। तो देहभान कि ये सब क्या है? सूक्ष्म रूप। इन पर क्या करना है? चिंतन। ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, मंथन करना है लक्ष्य और लक्षण के अलाइनमेंट पर। बाबा ने कहा लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है। लक्ष्य मैंने अपना क्या रखा है? लक्ष्य ये रखा है कि मुझे खुश रहना है 1 हफ्ता, और चीजें ऐसी ऐसी हो रही है कि जो सारी मुझे दुखी कर रही है। तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा है, सदा खुश, परंतु दुखी क्यों हो रहे हैं?
इसके तह तक जाना है, वाय 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 वाय। और सबसे निचला जो वाय है, सबसे नीचे वाला, वो पता चलेगा मैं दुखी किसी व्यक्ति से हुई नहीं, मैं अपने आप से दुखी हूं। स्टेप नंबर 1, 100% दोष उसका है। और थोड़ा गहरे जाने के बाद पता चलता है ना 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 ना, 50-50, 50 मेरा 50 उसका। और गहराई में जाओ तो सारा दोष मेरा ही है, न पति का, न पत्नी का, न बच्चे का, न मां का, न बाप का, न मित्र का, न संबंधियों का, न ब्राह्मण परिवार का, किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, और वो है मैं स्वयं। और ये जो दोष हम दूसरों पर डाल रहे हैं, ये आदत हमें दुखी कर रही है। इतनी गहराई तक जब तक हम मन के नहीं जाते, तब मन की जो उलझन है, इतने कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं, वो सब जमा हुए हैं क्योंकि पूर्व में इतनी घटनाएं हुई है, हमने उनको क्लियर किया ही नहीं। वो सब वैसे ही है नीचे। एक कमरा है, सारे कपड़े इधर उधर गिरे पड़े, उसको प्रॉपर लगा के नहीं रखा है। काम बड़ा है, और काम बाहर का है ही नहीं, सारा काम भीतर का है। तो पॉइंट नंबर 5, मंथन करना है। किस पर? लक्ष्य और लक्षण के अलाइनमेंट पर। और एक काम इसमें करना है, कोर्स में फोर्स भरो। क्या करना है? कोर्स तो कराते हो और उसमें फोर्स भरो। उस आत्मा को अनुभव हो कि मुझे शक्ति मिली है। भाषण तो बहुत किए, परंतु अब भाषणा दो। हमारे शब्द आत्माओं में बल भरते। पॉइंट नंबर 6, छठवां, मनसा वाचा कर्मणा। क्या करना है? सेवा, सर्विस, रिचार्ज, एक्सरसाइज। अब आने का तीनों रीति से सेवा करो। ये आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल करनी है तो मनसा सेवा को बढ़ाओ। अलग अलग स्थानों पर जाओ, अलग अलग आत्माओं को इमर्ज करो, भक्तों को इमर्ज करो, और उनको सकाश दो, उनसे बातें करो। ऐसी कुछ आत्मा है जिनसे हमारे सबसे ज्यादा हिसाब किताब है, उनके लिए विशेष, उनको इमर्ज अमृत वेला, उनसे माफी मांगो, उनको माफ कर दो, उनको धन्यवाद दो, और डिटैच हो जाओ उनसे, क्योंकि हम उनसे अटैच्ड है, उनके विचारों से छूट ही नहीं पा रहे। उन्हीं के बारे में सोचते रहते। एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में दिन रात सोचते रहते, और वो व्यक्ति अपनी धुंध में मस्त है, उसे कोई मतलब नहीं तुमसे। हम दुखी हो रहे हैं। सकाश हमें डिटैचमेंट प्रदान करता है, क्योंकि सकाश देने की अवस्था साक्षी की अवस्था है। सातवां, डिबेट। एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ मेहनत। कुछ एक्टिव काम करने पड़ेंगे। छोटा ग्रुप है तो उसमें 2 ग्रुप्स, एक बातें करेगा मोहब्बत की और दूसरी बातें करेगा मेहनत की, और दोनों के क्या पॉइंट्स है। फिर माइंड एंगेज रहना चाहिए। हमारे मुख से कुछ ना कुछ ज्ञान के बारे में निकलते रहना चाहिए। कभी चिंतन करो तो कभी डिबेट करो, तो कभी ड्रिल करो, तो कभी मंत्र जाप करो, कुछ ना कुछ करते रहो। कभी स्वमान को देखो, विजुलाइज करो, लिखो। सब तरफ से घेराव डालना है, नहीं तो मन भागेगा, वही आदतों की तरफ चला जाता है। वही दुखी होना उसका स्वभाव है, 10 साल से स्वभाव बन चुका है। परिस्थितियां तो निमित्त मात्र है केवल। मूल में संस्कार है डिससैटिस्फैक्शन का,
अतृप्ति है, और वो अतृप्ति परिस्थिति आती है तो हम उस पे, वो और कारण बनती है अतृप्ति का। परिस्थितियों का अतृप्ति से कोई संबंध नहीं है, वो तो स्वभाव है। अगला डिबेट बताया, उसके बाद में एक कैंपेन करना 1 हफ्ते तक, थॉट प्यूरिटी कैंपेन। पूरे हफ्ते भर में एक मुहिम चलानी है कि मुझे अपने विचार कैसे रखने हैं, प्योर, पवित्र। और इस मुहिम में हिस्सा लेना है बढ़ चढ़कर, कि मैं भी इस मुहिम का हिस्सा हूं। बाबा ने कहा विकार क्या है, सांप है, शैया बन जाए तो सहज योगी बन जाएंगे। कोई भी विकार मुझे स्पर्श न करे। थॉट प्यूरिटी कैंपेन, एक मुहिम कब से चालू हो रही है, कल सुबह से शनिवार तक, ठीक है। इसमें हिस्सा ले लेना है और अपने थॉट्स को देखना है। अरे ये विचार, अगर कोई अपवित्र विचार भी आ रहा है, वासना जग रही है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, उसके साथ बातें करनी है। आज क्या है, सोमवार, हफ्ते का पहला दिन। कब आना, कल। अरे मंगल को अमंगल करने आ गए, अगले दिन आना। बुध को तो शुद्ध बनना है, और गुरुवार तो गुरुवार का दिन है, और शुक्रवार को शुक्रिया करने का, और शनिवार को शनिवार का कोई काम ही नहीं है, शनिचर का, और संडे तो आज हमारी छुट्टी। बोलना अगली बार हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वादा है, ऐसे बोलना उसको। अगला तो क्या करना है, इस मुहिम में भाग लेना है प्यूरिटी की। अगला डेली स्पिरिचुअल राइटिंग, डेली डायरी राइटिंग। रात को लिखना है अपने अच्छे अच्छे विचार, क्योंकि लिखते लिखते कई सारे विचार आ जाते हैं। हम पढ़ रहे थे एक जगह पर, हाँ जी, शैलेंद्र एक कवि थे, बहुत हिंदी फिल्मों के असंख्य गीत लिखे हैं, और एक आर डी बर्मन थे। रात हो गई, लेट हो गया दोनों को, समुद्र तट पर चले गए, जुहू किनारे पर बैठे, वहां पर कुछ करने लगे, सिगरेट पीने लगे या कुछ और करने लगे। तो वो जो उसका पन्ना था उसी पर ही गीत लिख दिया, खोया खोया चांद खुला आसमां। वहां बन के वहां वो गीत लिखा गया, जो कि बहुत फिल्म जगत में फेमस हो गया। तो लिखना। और लास्ट पॉइंट, सेवा में बाबा ने टीचर्स से कहा वारिस और माइक को तैयार करो। सर्विस प्लान्स, नई सेवा क्या की जा सकती है, इसके बारे में सोचना। तो ऐसी ये कितनी बातें हो गई, 10। सबसे पहली बताई समान, दूसरा बताया ड्रिल, तीसरा बताया मंत्र, चौथा बताया मनन चिंतन, फिर उसके बाद बताया मंथन करना, लक्ष्य लक्षण, कोर्स में फोर्स, उसके बाद बताया मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा कैसे करें। उसके बाद में बताया डिबेट, मोहब्बत एक तरफ, मेहनत एक तरफ। उसके बाद में बताया कैंपेन, एक मुहिम पवित्रता की। और उसके बाद में बताया लिखना डायरी, आज रात से ही थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करो, कुछ भी लिखो आज दिन भर क्या हुआ। और लास्ट सेवा का प्लान। ओम शांति।